तो स्वागत है आप सभी का सोशल थर्सडे की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं या फिर स्कीम्स हैं वो फेल क्यों होती हैं और ये डिजिटल इंडिया आखिरी आखिर क्या पर्सपेक्टिव आपको मैं नया दूंगा उसके बारे में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है या फिर गवर्नमेंट करना क्या चाहती है डिजिटल इंडिया से या फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन में और डिजिटल में। तो जो ये प्रोजेक्ट है कि हमें सब कुछ पोर्टल्स पे लेके जाना है या फिर सब कुछ डिजिटलाइज करना है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है गवर्नमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है पब्लिक एक्सेस, यानी कि पब्लिक आखिरी पब्लिक के इंसान तक गवर्नमेंट पहुंचना चाहती है, ठीक है। कोई लास्ट श्रेणी में भी कोई इंसान खड़ा है, उस तक भी गवर्नमेंट पहुंचना चाहती है, क्योंकि जो पोर्टल्स हैं और जो डिजिटलाइजेशन है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, बड़ा एक्सेस प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट आखिरी इंसान तक भी पहुंच सकती है। देन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको स्मूथ बना देता है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक पोर्टल पे है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर है, तो आप इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और ये रिड्यूस करने के काम आता है करप्शन को, ठीक है। अगर टू मच स्कीम्स होंगी, ठीक है, तो ये तो था गवर्नमेंट का, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारे पोर्टल्स आप बना दोगे तो लिमिटेड फंड्स, ठीक है, लिमिटेड जो फंड है वो फंड लिमिटेड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। कि मान लो कि एक पोर्टल बनाने के लिए कुछ करोड़ रुपया मिला। अब वो पोर्टल जो बनेगा वो हो सकता है कि कई कंपनीज बनाए या फिर जो वेब सर्विसेज आपको दे रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होगा कि होस्टिंग भी किसी को मिली होगी, डोमेन किसी से और से मिला होगा, ठीक है। और जो मार्केटिंग जो उसमें कर रहा है वो अलग होगा, क्रिएशन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, फ्रंट एंड के सर्विसेज के लिए पैसा देना पड़ेगा, बैक एंड की सर्विसेज के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो जो जितना भी पैसा मिला, फंड मिला, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट होते 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 वो पैसा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो इनफ भी नहीं होता, ठीक है, कभी कभी तो शॉर्टेज भी हो जाती है कि भाई इतना तो इससे और ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट में तो ये भी रहता है कि कुछ साल प्रोजेक्ट चल ही रहा है लेकिन फंड ख़त्म हो गया, तो नया फंड बनाना पड़ता है, नया जो है टेंडर जारी करने पड़ते हैं, सब कुछ दोबारा से होता है। तो कहीं ना कहीं फंड की भी लिमिटेशन है। लेकिन आप अगर हर चीज़ का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो नया पोर्टल बना के दोगे कि भाई मान लो कि पोल्यूशन है दिल्ली में, पोर्टल बना दो। कहीं पर माइनिंग करनी है, पोर्टल बना दो, ठीक है। कहीं पर आपको रिपोर्ट करनी है कि सड़क ठीक नहीं, पोर्टल बना दो। इतने ज़्यादा पोर्टल हर छोटे से छोटे काम के लिए, पोर्टल बना दो। ये नहीं हो रहा, पोर्टल बना दो, या फिर साइट्स बना दो, ऐप्स बना दो, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए आप नई 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 चीज़ें करते चले जा रहे हो। जो फंड जो है वो बहुत सारे पोर्टल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्टेज किस चीज़ की हो जाती है? मेंटेनेंस की। यानी कि आपने एक बार इनिशियली साइट तो बना दी, पोर्टल तो बना दिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, उसमें भी पैसा लगता है। तो उसके लिए आपके पास पैसा बचता ही नहीं है। देन अपडेट्स के लिए पैसा नहीं बचता, अपग्रेड्स के लिए पैसा नहीं बचता, साइबर सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं बचता, और जो यूज़र के लिए सपोर्ट होता है बैक एंड, उसके लिए भी कोई भी सपोर्ट नहीं बचता। और सम पोर्टल जो है वो हाफ फंक्शनल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ पोर्टल्स के लिंक नहीं काम करते। क्यों? क्योंकि अपडेटेड ही नहीं है, अपडेट ही नहीं किया जी। जिस दिन जब बनाया था जब ही बनाया था, उसके बाद छोड़ दिया है, तो वो फंक्शनल ही नहीं रहते, ठीक है, उनका कोई काम ही नहीं है, पुअरली डिज़ाइंड, ठीक है। कुछ पोर्टल जो होते हैं, जैसे मैंने इमेज भी लगाई हुई है कि इतने छोटे छोटे बक्से बना दिए, उसमें छोटे छोटे लिंक्स लगा दिए, और लिंक्स भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इतना पुअरली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। वो देखने से ही लग रहा है कि कितना गंदा लग रहा है वो, ठीक है। और अबेंडन्ड आफ्टर शॉर्ट टाइम, जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम के बाद उस पे ट्रैफिक ही नहीं आता। ट्रैफिक यानी कि लोग उस पे विजिट ही नहीं करते। क्यों? परेशान हो जाएंगे यार। मतलब अगर पोर्टल ऐसा दिखता है कि भाई छोटे छोटे बक्से हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो लोग नहीं आएंगे। कुछ टाइम के बाद वो पोर्टल बिल्कुल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना भी पैसा लगाया था वो सारा का सारा वेस्ट है। तो एवरी टाइम स्टार्ट विद मार्केटिंग, क्रिएशन, फ्रंट एंड बैक एंड सर्विसेज, होस्टिंग, डोमेन, एवरी कॉस्ट फॉर फ्रॉम स्क्रैच।
ठीक है, अगर आप बार बार नई नई साइट नए नए पोर्टल बना रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो उसमें पूरा पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। पूरी की पूरी कॉस्ट जो है, फाइनेंस जो है, फंड जो है दोबारा से कर लगाने पड़ेंगे। दोबारा से आपको काम शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप हर चीज प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन लेके आते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हुई पोर्टल बना दो, साइट बना दो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट ही आप बियर कर रहे हो। देन है कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। मोस्ट जो पीपल हैं वो अ, जानते ही नहीं पोर्टल के बारे में। ठीक है, कोई एक्सपोर्टर बना के बैठा है, कोई किसी चीज़ का पोर्टल बना दिया, कोई किसी चीज़ का पोर्टल बना दिया है। अलग अलग डोमेन होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, कई लोग याद भी नहीं रख पाते। इतने सारे पोर्टल बना दिए हैं कि लोग याद नहीं रख पा रहे। तो उस पोर्टल का काम क्या है फिर? ठीक है, अगर मैं याद ही ना रख पाऊँ कि किस पोर्टल पर जाकर मैं अपनी जो है कंप्लेंट जमा करा सकता हूँ, तो उस पोर्टल का काम क्या है फिर, अगर मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा। हाउ टू यूज़, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट भी कर लेते हैं तो लोगों को यूज़ नहीं करना आता। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया है। लोगों को पीसी या फिर कंप्यूटर वाली चीज़ें इतनी अच्छी से नहीं आती है। एजुकेटेड कह सकते हैं हम, नहीं है इतने लोग इंडिया के, ठीक है। और 10% जो इंडियन है उनके पास ही पीसी होता है, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 10% इंडियंस के पास ही है एक्चुअल में। देन डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ऐसे लोग जिनके पास पीसी नहीं है। ठीक है, वो कहाँ जाएंगे भाई? सरल केंद्र में चले जाएंगे, सीएससी सेंटर में चले जाएंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके ये अपने गवर्नमेंट के या फिर डिजिटल डिजिटल वाले काम कराते हैं, जो क्योंकि उनके पास पीसी तो है नहीं। तो मैनी पोर्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, उनमें कोई भी अपडेट नहीं आता, बार बार क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई नया पोर्टल बनाया, फिर कोई जॉब से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट जॉब निकली है इस पोर्टल पे, तो एकदम से इतना ट्रैफिक आएगा कि वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस इतनी ढंग से नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर आपके से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है फाइलिंग में, ठीक है, मान लो कि मैं कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ और मेरा कुछ इधर उधर होगा, ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो वो आपको मंथ्स वेट करना पड़ेगा, महीनों महीनों आपके चले जाएंगे, कई बार तो साल भी लग जाते हैं। आपको केस भी लड़ने पड़ सकते हैं अगर आपने कुछ गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल था। डिजिटल चीज़ बहुत मुश्किल होती है दोबारा से ठीक करनी। अगर एक बार वो जनरेट हो गई, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जबकि पेपर में क्या होता है, आप पेपर में जाकर एप्लीकेशन देके चेंज करवा सकते हैं, पेपर फाड़ा जा सकता है। डिजिटल डेटा फाड़ा नहीं जा सकता। तो अगर वो एक बार वो अपलोड हो गया तो ख़त्म कहानी। आपको दोबारा से या तो स्क्रैच से बनवानी पड़ेगी, या फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। तो करेक्शन भी इतनी आसानी से नहीं होती। देन है ट्रांसपेरेंसी का पर्सपेक्टिव। ट्रांसपेरेंसी का पर्सपेक्टिव ये है कि पोर्टल डिजिटल इंडिया जो है वो टू मेक सिस्टम ट्रांसपेरेंट, वो बनाया इसलिए गया था कि हमें सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। लोगों की इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट को मिले और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन लोगों को इजीली मिल सके। दोनों दोनों साइड से इक्वल इंफॉर्मेशन मिल सके, ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन असली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक है, अगर आपने कोई डाटा डिजिटली भर दिया तो गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आपने आपको ढंग से भरना चाहिए था, आपने गलती की ही क्यों है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा शो करने की, डेटा करेक्ट करने की। ठीक है, हर चीज़ की ज़ीरो गारंटी है गवर्नमेंट की, अनटिल पीआईएल फाइल करें। पीआईएल फाइल करने के बाद भी लिमिटेशन है। पीआईएल में भी आप बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको डेटा नहीं मिलेगा बहुत सी चीज़ों का। अगर अगर आपका डेटा बिग है, ठीक है, अगर आप बड़े डेटा की कहते हैं कि मुझे बड़े डेटा की वेरिफिकेशन करनी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि नेशनल वाइज डेटा है, नहीं, पूरे नेशन का अगर आपको डेटा चाहिए, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? एक छोटा सा कॉमन मैन है, वो कैसे ही वेरीफाई करेगा? तो डिजिटल इंडिया में दिक्कत यह है कि इतना बड़ा डेटा एनालाइज करना भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। और इन दी एंड अगर आपको कोई वेरिफिकेशन करना भी है, तो वो हम ले देकर पेपर पर ही आ जा रहे हैं। ठीक है, आपको दोबारा से पेपर पे ही आना पड़ेगा। तो फिर डिजिटल इंडिया का फ़ायदा क्या है? लेकिन डिजिटल इंडिया का फ़ायदा है,
लेकिन उसको सही से ऑपरेट नहीं किया जा रहा, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही इतनी अच्छे से। अगर मैं कहूँ कि अगर एक हैकर है वो मेरा डेटा निकाल लेता है, ठीक है, हैक करके मेरा डेटा ले लेता है, तो कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। गवर्नमेंट को कौन पकड़ेगा? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। गवर्नमेंट कहेगी भाड़ में जाओ तो आपको भाड़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा का कुछ भी मिसयूज़ किया जा सकता है, कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैनिपुलेशन किया जा सकता है डेटा में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो किसी को भी जवाब दे। ठीक है, कोर्ट मांगेगा तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो कंक्लूजन ये है कि बेरली सम गवर्नमेंट साइट रन करती हैं, ढंग से रन करती हैं कुछ साइट, जो कह सकते हैं एक फेस होती है, जैसे कि नेशनल पोर्टल पोर्टल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फेस है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पोर्टल है, तो ये ढंग से चलता है, ये ढंग से काम करता है। लेकिन जित बहुत से किसानों के पोर्टल होते हैं, इतनी गंदी तरीके से डिज़ाइन होते हैं, पूछ भी नहीं सकते, उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। गवर्नमेंट कहते हैं कि वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इनसे अच्छी वेदर की जो फोरकास्टिंग है वो तो मतलब गूगल दे देता है। तो बहुत कम ही पैसे पोर्टल हैं जो गवर्नमेंट अच्छे से चला पाती है, और बहुत से जो पोर्टल है वो हार्ड टू यूज़ है, यानी कि उसको यूज़ ही नहीं कर सकते या फिर एक्सेस ही नहीं कर सकते। और मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में कि गवर्नमेंट ये सब बनाती इसलिए है, डिजिटल इंडिया बनाया इसलिए गया है क्योंकि एक्सेस बड़ा करना था। ठीक है, लोगों तक पहुंचना था। जब हम इतनी आसानी से एक्सेस ही नहीं कर सकते लोग किसी चीज़ को, तो फिर फ़ायदा क्या है लोगों के लिए? गवर्नमेंट तो हर चीज़ में एक्सेस कर ही सकती है। तो वन टाइम रॉन्ग डाटा फिल्ड, ठीक है, वही बात है कि अगर एक बार आपने गलत डाटा फिल कर दिया तो आपको लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के लिए कोई भी चेक और बैलेंस है ही नहीं। गवर्नमेंट को कोई नहीं पूछने वाला, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और अगर आपकी वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि इन दी एंड जो है वो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है जितना भी ये क्रिएशन में। और जैसे कि कोई साइट बनती है, फिर वो बंद हो जाती है, फिर नई साइट बनती है, फिर बंद हो जाती है, तो ये रिपीट पे चलता रहता है। ठीक है, कोई साइट बनती है, फिर कोई नई प्रॉब्लम आ गई जी, उसके लिए नई साइट बनाई, फिर वो बंद हो जाती है, फिर एक नई प्रॉब्लम आई, फिर उसके लिए नई साइट बनाई, फिर वो बंद हो जाती है। तो ये रिपीट पे चलता रहता है, बार 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 बार। गवर्नमेंट को तो कभी कभी ये भी नहीं पता होगा कि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग साइट बना रखी है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा क्रिएशन हो रही है साइट्स की और पोर्टल्स की कि लोगों को पता नहीं चल रहा, और बार बार वो बंद हो रही हैं, बन रही हैं, बंद हो रही है, बंद हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो पैसे की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है इसमें, इन सब चीज़ों में। और जैसे कि मैंने बताया था, इन दी एंड तो आपको पेपर पे ही आना है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो कह सकते हैं कि आप एनालिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो ठीक है, और आप कह सकते हैं कि पेपर जो है प्रूफ है। डिजिटल प्रूफ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, कौन पूछने वाला है? हाँ, आपके पास हैकर है या फिर आप रिट्रीव कर लेते हैं डाटा, तो अलग बात है, लेकिन कॉमन इंसान नहीं कर सकता। तो कॉमन इंसान का इन जनरल पेपर पे ही आना है। ठीक है, तो घाटा तो है, लेकिन डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत ज़्यादा लेज़ी ले रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बना दे रही है कि हर प्रॉब्लम के लिए एक नई साइट बना दो, एक नया पोर्टल बना दो, एक नया ऐप बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यही थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।